जय श्री कृष्णा। राधे राधे बच्चों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमेशा भोलेनाथ की और माता रानी की कृपा हमें पर हमेशा बनी रहे। आप सब पे अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आज ऐसी एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जो आप सबको अच्छा लगेगा और जीवन का सत्य है ये, और ये सबके साथ होता है। और अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, बुरी लगे तो सॉरी, माफ़ करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो जब एक माँ की कोख में एक बच्चा आता है, शुरुआत में 2-3 महीने वो ज़्यादा परेशान होती है। वो इतना परेशान होती है कि वो कुछ खा भी नहीं सकती, वो कुछ पी भी नहीं सकती। जैसे कि कुछ भी नहीं अच्छा लगता उसको, ना कुछ खाने में अच्छा लगे, ना कुछ पीने में अच्छा लगे, और कमज़ोर भी हो जाती है। और दवाइयों का बोझ अलग रहता है, डॉक्टर के खर्चे अलग रहते हैं, दिखाना रहता है, अल्ट्रासाउंड रहता है, जांचें रहती हैं, सारे चेकअप रहते हैं उनके। और वो किस लिए इतना झेलती है? सिर्फ अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए। वो माँ बनने की इच्छुक उसके अंदर होती है कि मैं भी एक माँ बनूं, इसलिए वो ये सब सारे दुख झेलती है। और फिर 4-5 महीने का होता है, वो चल भी नहीं पाती जैसे कि ठीक से, और ना उठना बैठना भी उसका मुश्किल हो जाता है, ना उठ पाती है ठीक से, ना बैठ पाती है। दिक्कतें तो उसकी बढ़ती रहती है। 9 महीने बाद जब वो जन्म देती है एक बच्चे को, जब उसकी डिलीवरी होती है, तो वो सारे दर्द से गुजरती है। इतना दर्द कि बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर एक माँ बनने की इच्छा रहती है, वो सहती है। और बच्चे को सामने पाके खुश हो जाती है। सारे दर्द भूल जाती है 9 महीने के, वो सारे दर्द भूल जाती है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि हमने क्या क्या मेरे साथ हुआ 9 महीने में, सब भूल जाती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई माँ कहने वाला आया है। उसका मुंह देख के वो सब भूल जाती है। फिर वहीं से शुरू होता है बच्चे की परवरिश। 1-1 घंटे पे दूध देना उसे। वो रात में भी जगती है कि कहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा या मेरी बेटी भूखी तो नहीं है, ला उठा के उसे हम दूध पिला दें। दूध पिलाती है वो, खुद जागती है, कहती है, इसीलिए जागती रहती है जब तक कि थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं। अगर रात में बुखार आ गया बच्चे को, तो वो पूरी रात समझो पट्टी रखती है, जगी रहती है, बैठी रहती, भगवान से दुआएं करा करती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि उनकी जान अपने बच्चे में बसी होती है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, जब 3 साल का हो जाता है, तो सपने और उनके माँ बाप के, माता पिता के आगे बढ़ते हैं कि अपने बच्चे को मैं एडमिशन कराऊँ। और गरीब भी माँ बाप अगर होते हैं ना, तो वो भी यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊँ उसका। जो मैंने झेला है वो मेरे बच्चे ना झेलें, ये सोचकर वो अपने से हैसियत से ज़्यादा ही कोशिश करते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराएं, इनको पढ़ाएं हम, जिसमें बड़ा होकर मेरा बेटा कुछ बने, कुछ लायक बने, मेरा नाम रोशन हो। फिर वो बड़ा भी हो जाता, धीरे धीरे स्कूल की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। टिफ़िन तैयार करना, बच्चे को जल्दी सुबह उठना, खुद पढ़ाना या फिर ट्यूशन लगवाना। फिर वो अपना आगे बढ़ते जाते हैं,
और सुबह चले गए बच्चे टिफ़िन लेके, दिन में फिर उनका समझो आना होता है, फिर माँ को खाना पीने का इंतज़ाम करना पड़ता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आ रही होगी, वो भूखे होंगे, जल्दी से मैं खाना बना दूँ उनके लिए। और फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं और जो माँ से ये कहते हैं कि तुम्हें आता क्या है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और जब ये सब कहते हैं कि ये तो हर माँ बाप करते हैं अपना, आपने करके क्या कौन सा बड़ा मुझ पे एहसान कर दिया, तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि आगे चल के वो भी यही करेंगे। अगर उनके बेटे ऐसा कहेंगे या उनकी बेटी ऐसा कहेंगी तो कैसा लगेगा। इस दर्द का उन्हें एहसास नहीं होता है। ये तो समय पर एहसास होता है। अगर ये एहसास हो जाए ना तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए लोगों की। वो फिर अपने आप को समझदार समझने लगते हैं, सोचते हैं हम जैसा समझदार कोई नहीं है और मम्मी तो ऐसे ही हैं। सारा दर्द भूल जाते हैं एक बच्चे को जन्म देने के बाद। और फिर भी दुआएं करती रहती है माँ, कहीं भी रहो, जैसे भी रहो, मेरे बच्चे ठीक रहे, हमेशा खुश रहें। लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं उनके बारे में। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों, आप सब भी किसी के बच्चे हैं। अपनी माँ और अपने माँ पिता को समझो, उन्हें मान सम्मान इज्जत देना सीखो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे की वीडियो मैं फिर बनाऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।